हेलो एवरीवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो एसएससी सीजीएल में बहुत बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम उसके 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की ओर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मान लीजिए एसएससी न जाने कितनी बार इनको रिपीट कर चुका है। अगर मैं अपने 7 इयर्स के एक्सपीरियंस में एसएससी के बैचेस की बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो बस आज हम इसमें चारों ऑप्शन डिस्कस नहीं करने वाले, वन बाय वन जो आंसर है बस उसे देखने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो पहला है ए हेटर ऑफ वुमेन। देखो जहां भी मैं जो जो चीजें होती जाएंगी ना पॉइंट वाली, वो मैं बताती जाऊंगी जो इंपॉर्टेंट, जो आप रिलेट कर सको। देखो वुमेन की जो डॉक्टर होती है उन्हें क्या बोला जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है ना। गायन शब्द कहीं भी मिल जाए, ऊपर आपको वुमेन के बारे में पूछा और नीचे कहीं गायन शब्द मिल जाए, आंसर कर देना, ठीक है। तो मीजोगाइनिस्ट होता है हेटर ऑफ वुमेन। तो वुमेन का नेक्स्ट टाइम से आपको कुछ मिल जाए तो गायन शब्द पे टिक कर देना, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है स्टेट वेयर देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट। जहां पे कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं होती, यानी कोई रूल नहीं होता, एक तरीके से पूरी अराजकता चलती है, यानी पूरा डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। अराजक तत्व जो रहते हैं, जैसे सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, लेकर अराजकता फैलाते हैं, डिस्टर्बेंस फैलाते हैं, कोई प्रॉपर रूल नहीं है, नो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनार्की, अराजक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और थर्ड है आपका अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूजेस ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। देखिए बहुत इजी सी चीज है, ऐसा इंसान जो वॉर को अपोज करता है और मिलिट्री फोर्सेस का यूज करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पैसिफिस्ट। देखो पैसिफाई करना, किसी चीज को शांत करना होता है ना, काम करना होता है ना, मिटिएट। तो ये सब चीजें काम, शांति, ट्रैंक्विल, ये सब शांति के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पैसिफिस्ट, यानी कि जो युद्ध नहीं चाहता भाई, शांति का जीवन चाहता है, उसके लिए आ जाता है, ठीक है। अगला सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। देखिए जब भी ऑपरेशन होता है, आपने बहुत ही कॉमन सी चीज सुनी होगी कि भाई उसे एनेस्थीसिया दिया गया है, उसे एनेस्थीसिया दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एनेस्थेटिक्स, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट। आई थिंक रेड रेड ज्यादा आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला मास्टर ऑफ सेरेमोनीज। देखिए सेरेमनी हम सब जानते हैं, कोई भी फॉर्मल ऐसी चीज जो बहुत सेलिब्रेशन सेरेमनी रहती है उनको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आपको बोला मास्टर ऑफ सेरेमनीज। अब कई लोग क्या करेंगे, तुरंत सेरेमनी देख के सेरेमोनिस्ट टिक कर देंगे, बस यही गलतियां होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है कंपियर, ठीक है ना, COMPERE, हु मास्टर, हु हैव मास्टर्स इन सेरेमनीज, ठीक है, जो औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा सेरेमनीज में भाग लेता है, हेल्ड करता है, उनको बोलते हैं कंपेयर, ना कि सेरेमनीज, ठीक है। चलिए जैसे देखिए एक वर्ड होता है, मैं आपको बताऊं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो हम सब जानते हैं उसे थीस्ट बोलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं हु बिलीव्स इन गॉड, हम थीस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको पता है एक वर्ड और होता है पैंथीस्ट, जो एक मिस्टेकन एरिया होते हैं ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये वो होता है अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज गॉड। एवरी, जब मैं पहले पढ़ा करती थी ना, मुझसे ये वाली गलती जब फर्स्ट टाइम हुई तब एकदम माइंड में आ गया। हर एक चीज ये नहीं है, जैसे ही आ गया हु बिलीव्स इन गॉड, जो मानता है भगवान है, दैट इज थीस्ट। बट पैनथीस्ट देखो, हमने देखा ना पैन इंडिया, पैन इंडिया का क्या मतलब होता है भाई, पूरे इंडिया में चारों तरफ। तो इसी तरीके से जो मानता है सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड, इज कॉल्ड पैनथीस्ट, नॉट ओनली थीस्ट, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें जो मिस्टेकन पॉइंट होते हैं हमारे। अगला ए प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट्स। इजी है। तो देखिए ये है फिश और वाटर के लिए है ना, ये अवायरी है, ठीक है। फिश और वाटर, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो प्लेस है, हाँ एक्वेरियम होगा फिश और वाटर के लिए, तो ठीक है ना। ये मैं कंफ्यूज हो गई। ये होता है अपायरी, होता है बीज के लिए, और ये होता है बर्ड्स के लिए, ठीक है। अब आया है तो मैंने बता दिया इसलिए, ताकि मैं कंफ्यूज हो गई, आप ना हो। ये होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पे बर्ड्स को कैप्ट किया जाता है, चिड़ियाओं को, पक्षी को, तो वो होता है अवायरी। वेयर बीज आर कैप्ट, बीज यानी मधुमक्खी, और ये वो अपायरी हो गया। और दिस इज एक्वेरियम वेयर फिश एंड और वाटर प्लांट्स, ठीक है। चल भाई अगले पे आते हैं, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। वर्ड की स्टडी क्या कहलाती है? तो देखिए वर्ड है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। ऑर्निथोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक। चलिए जैसे कि हम आज एक एक ऑप्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, चार ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको केवल आंसर बताऊंगी सीरीज में। द बिलीव दैट एवरीवन इज इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी ऐसा इंसान जो मानते हो कि सब इक्वल है और सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एगालिटेरियन, ठीक है ना, एगालिटेरियन। तो आंसर हो गया इसका एगालिटेरियन, ठीक। नॉट ऑल्ट्रिस्टिक तो परोपकारी होता है, ठीक है। चलिए अगला,
इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, भाई जिसको बहुत ही ज्यादा एकदम क्रेविंग हो रही हो, जिसे चाहिए अभी दारू चाहिए, है ना, अल्कोहल चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिप्सोमानिया, यानी डूब जाओ, डूब के मर जाओ पी पी के, डिप्सोमानिया। मैं कोई ना कोई चीज ऐसे कनेक्ट कर लेती हूँ ताकि वो हमें याद रहे, ठीक है ना। तो डूब डूब के मतलब डिप डिप, डिप का मतलब डूबने से, और डिप्सोमानिया हो गया ऐसा इंसान जिसे क्रेविंग हो रही है अल्कोहल की, तो वो मरेगा ही पी के, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए भाई अगला, When something moves in a straight line, जब कोई स्ट्रेट लाइन में समथिंग मूव, उसे बोलते हैं रेक्टिनियल, ठीक है, रेक्टिनियल। ये क्वाड्रिलिनियल नहीं होता, क्वाड्री तो वैसे भी फोर से मतलब होता है, ऑक्टाइड से होता है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड। तो क्या है टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, खुद के काइंड से दूसरे को मिला लेना, तो ये होता है ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस, ठीक है। ग्रीक का वर्ड वैसे भी जो ये वर्ड आता है उसका मतलब ग्रुप से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ग्रिगेरियस हो गया ये। चलिए भाई अगला, जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ये देखिए होता है एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है राजनीतिक क्षमा, ठीक है, राजनीतिक कार्यों में दी गई क्षमा इज कॉल्ड एमनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, ऐसा इंसान जो मोटिवेट तो होता है लेकिन एक गलत, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है, जोश होता है, वो गलत तरीके से भरा गया। लाइक आतंकवादी है अगर कोई, वो उसमें बहुत जोश है ना, लेकिन जोश जो है वो निगेटिव एनर्जी वाला है, तो दैट इज कॉल्ड फैनेटिक, यानी कट्टर, कट्टरता, ठीक है, फैनेटिक। नेक्स्ट, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, ये तो बहुत ही इजी है भाई, फोन सबके पास है, बहुत कहते हैं भाई पैनोरमा में फोटो ले लो, पैनोरमा में, तो ये हो गया, दैट इज कॉल्ड पैनोरमा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर, ये बचपन से हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, बैरोमीटर, which measuring pressure of gases, ठीक है, which measures pressure of gases। चलिए अगला, that can't be expressed in words, जिसे words में express ना किया जा सके, that is ineffable, ineffable, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, a mixture of dried naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside buildings, especially in residential settings, okay, तो that is called, ओके, दैट इज कॉल्ड पॉटपोरी, ठीक है ना। ऐसा सब्सटेंस, एक मिक्सचर जो ड्राइड नेचुरली फ्रेगनेंट प्लांट मटेरियल होता है, जिसको यूज किया जाता है प्रोवाइड अ जेंटल नेचुरल सेंट, नेचुरल सी स्मेल हो बिल्डिंग्स में, ठीक है ना, स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेटिंग्स, तो दैट इज कॉल्ड पॉटपोरी। परफ्यूम, सेंट और अरोमा, अरोमा तो खाने की होती है, हम सब जानते हैं, परफ्यूम सेंट के बारे में भी जानते हैं, वैसे भी पॉटपोरी बच रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, इसको तो वैसे भी हम बोलते हैं जस्टापोज, ठीक है ना, एकदम एकदम क्रेजीली इफेक्ट, बहुत अलग सा इफेक्ट दिखाने के लिए जब चीजें हम पोजिशनिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड जस्टापोज, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ कल्चर्स, देखिए वैसे भी हम बोलते हैं ये बड़ा एथनिक लुक, एथनिक वर्ड हमने पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा, जब हम कपड़े खरीदते हैं, दिवाली के मान लो हमने कुर्ता पहना, सूट पहना, साड़ी पहनी, दैट इज कॉल्ड एथनिक लुक। एथनिक लुक हमारे कहीं ना कहीं कल्चर से रिलेटेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड इथनोलॉजी, ठीक है ना। बस ऐसे जोड़ लिया करो चीजों को तो वो याद हो जाती है। और लास्ट इसका 20th, बस ये रैपिड एक प्रैक्टिस सेट था कि जिन लोगों को याद है फिर भी वो रिवाइज करना चाहते हैं, जिन लोगों ने एक बार बस उनको एक बार देखते जाना है, फालतू की कोई बकवास नहीं, फालतू की कोई चीज नहीं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अगला आ जाता है, ए पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट, ठीक है। तो ये होगा रैपिड 20 रिवीजन। ऐसे में आपको पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होंगे एग्जाम तक रिवाइज करा दूंगी, आप बस इन वन वर्ड्स को देख लीजिए, आपको रिपीटेड इन्हीं में से कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इंग्लिश बहुत एक लंबा ड्यूरेशन हो गया पढ़ाते हुए, तो इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एसएससी ज्यादातर क्या पूछता है, ठीक है। तो जस्ट लर्न दी ऑल, बाकी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, जिसके भी साथ जैसे भी है, एक वोकैब का अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप वोकैब उसमें देखते जाइए, जो भी मिले उसको बस देखते ही जाइए, ठीक है।